नौटंकी चैनल, ड्रामेबाज चैनल, ढोंगी चैनल, जज चैनल, पगलाए हुए चैनल अगर रिएक्शन वालों को कहते हैं बेंगलोर वाली जीजी की भाषा में, तो इनके खानदान जिन पे ये रिएक्शन चैनल रिएक्ट कर रहे हैं उसके कैसे लोग हैं। मतलब उन ब्लॉगर्स को आप क्या कहेंगे? थूक के चाटने वाले, अपने ही घर में एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले, अपनी ही माँ को सोशल मीडिया पे ट्रोल कराने वाले, अपनी ही माँ को सौतेली माँ बता देने वाले, अपनी ही बहन को हॉस्टल से हुए भागी कहने वाले, और एक साड़ी के ऊपर अपने ससुराल में जाके अपने भाई भाभी से कंट्रोवर्सी करने वाले लोग, अपनी ही बीवी को किसी और के पैनल पे जाके भरे सोशल मीडिया पे करेक्टरलेस घोषित करने वाला एक पति, ये ब्लॉगर्स हैं। तो रिएक्शन चैनल वाले ज़्यादा अच्छे हुए कि ब्लॉगर्स ज़्यादा अच्छे हुए? बताना ज़रूर। बेंगलोर वाली जीजी, नो 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 नो, लड्डू की मम्मी का कहना है कि जो इनसे टकराएगा वो बर्बाद हो जाता है। जो खुद बर्बादी के रास्ते पे चल रहा हो ना, उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो खुद अपनी भाभी की ट्रोलिंग कराने आया हो, अपने भाई को बचाने के लिए अपनी भाभी की ट्रोलिंग करा दी हो जिसने, वो ज्ञान दे रहा है आज। मतलब आप कब से थूक के चाटने लग गई लड्डू की मम्मी? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कहते हैं ना गाइस कि पहले लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जब उनके चेहरे का नकाब आधे से ज़्यादा लोगों के सामने से हट जाता है और लोग सच्चाई बोलने लगते हैं, तो वो सच्चाई का आईना वो लोग हजम नहीं कर पाते हैं। फिर वो नए नए पैतरे, या फिर ये कह लो कि अपनी जो करनी है वो दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं। सेम वैसे ही अभी बेंगलोर वाली जीजी कर रही हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी भाभी यानी कि हमारी लप्पी भौजी की ट्रोलिंग का जो इस टाइम काम किया है वो खुद उनकी ही ननद ने किया है। ये बेंगलोर वाली जीजी नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि भाई घर की कंट्रोवर्सी है। अगर एक दूसरे को ईंट ना मारेंगे, एक दूसरे को ट्रोलिंग ना कराएंगे, एक दूसरे की बातें सोशल मीडिया पे नहीं लाएंगे, तो इनके ब्लॉगिंग चैनल्स चलेंगे कैसे? यही तो काम है इनका। तो यही काम ये कर रहे हैं, लेकिन वो मानना नहीं है, वो दूसरों पे थोपना है। हमारी वीडियो को आप 5 बार देखो, आपको ना सही समझ में आ जाएगा। आप हमारी वीडियो को 4 बार देखो तो आपको सही समझ में आ जाएगा। भाई क्यों देखेंगे कोई आपकी वीडियो को 4 बार और 5 बार? बेंगलोर वाली जीजी का कहना है मेरी भाभी तो कुछ बोल ही नहीं सकती है, क्योंकि उनको पता है मैं उनकी ट्रोलिंग करा ही नहीं सकती। वो वैसे भी नहीं बोलेगी, वो वैसे भी नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको उसी घर में रहना है। वो तब बोलेगी आप लोगों के अगेंस्ट जब उसका पति चाहेगा, जब उनको डॉलर्स बाहर से बनाने में कम पड़ेंगे, जब वो घर वालों से लड़ेंगे और जब आप लोग आमने सामने भी बैठेंगे। देखा था हमने पहले पहले बहुत बार हो चुका है। चाहे फिर वो एक साड़ी जिस पे चूहा कुतर गए उस पे महाभारत खड़ी हो गई हो, चाहे फिर एक साड़ी जिस पे ननद और भाई भाभी एक तरफ और ननद नंदोई एक तरफ खड़े हो गए हो, एक साड़ी पे पूरे सोशल मीडिया पे बवाल कर दिया हो कि कोई साड़ी चोरी करके ले गया घर में से, या फिर एक भाई जिसकी बहन सच में भाग के भी शादी कर लेती है ना, और फिर वो अपने भाई भाभी से मिल जाती है बाद में, या परिवार से आना जाना हो जाता है ना, उस भाई के मुंह से रिश्तेदारों के सामने या सोशल मीडिया पे कभी ये नहीं निकलता कि मेरी बहन ने भाग के शादी करी। और ये लोग महान ब्लॉगर हैं कि इनके भाई खुद ही सोशल मीडिया पे ये बोल के गए थे और अपनी बहन पे ज़िंदगी भर ये ठप्पा लगा के गए थे। जब भी कंट्रोवर्सी होती है या किसी चीज़ पे बात होती है तो ये बात ज़रूर उठ के आती है कि इनके ही भाई ने इनके लिए ऐसे शब्द बोले थे। ये है इनके भाई बहन का प्यार, जिसमें खुद का ही हस्बैंड अपने साले को कभी जूता चप्पल मारने की भी बात बोल देता है ऑन सोशल मीडिया। घर में नहीं, फोन पे नहीं, ऑन सोशल मीडिया, कि अगर सामने आ गए तो जूते चप्पल मार मार के मुंह साफ कर देंगे। सो गाइज, हुआ क्या है आज
बेंगलोर वाली जीजी की जब से ये ब्लॉग बना रही हैं, इस कंट्रोवर्सी में जब से इन्होंने ये बोला है कि इस वाले मैटर में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें भाभी ज़्यादा जिम्मेदार हैं क्योंकि भाभी को ज़्यादा पता था, तब से थोड़ा लप्पी भौजी का नाम आ गया है कि भाई असली मास्टरमाइंड तो वो हैं, उसको बताए बिना तो घर में अब पत्ता भी नहीं हिलता है। तब से बेंगलोर वाली जीजी की भी थोड़ी वाहवाही नहीं हो रही है। जैसे बोल रहे थे ना, घर में सबसे समझदार है, तोल के बोलती है, मोल के बोलती है, बड़ी समझदार है, अब वो उनकी वाहवाही नहीं मिल रही है। वो लप्पी की ऑडियंस से भी नहीं मिली, वो खुद की भी ऑडियंस से नहीं मिली। उस वाले जो वीडियो में इन मैडम को अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। अब इनसे वो ट्रोलिंग ली नहीं जा रही है, तो इन वाली दीदी को ना रिएक्शन वालों से भिड़ना है। अब बहुत जोरों से कंट्रोवर्सी चढ़ी है इनको, लेकिन ये भी सिर्फ रिएक्शन वालों से ही भिड़ेंगी। रिएक्शन वालों के जो घर का मुद्दा चल रहा है इनका, जिनको ये लोग रुला रहे हैं, जिनके घर में जाके बैठ के नमक हरामी कर रहे हैं या नमक हरामी कर दी है, उनसे कुछ नहीं करेंगे, वो मैटर सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, ये मैडम बोली थी कि हमको कॉल करके परेशान किया जा रहा है, हमारा नंबर बांटा जा रहा है। वो रिएक्शन वाले की मैंने वीडियो देखी, जब ये मैटर सोशल मीडिया पे आया नहीं था तब इनको कॉल किया गया था। अगर ये इतनी सगी होती उस रिएक्शन चैनल वाली की, या ये इतनी अच्छी होती, जैसे ये बोलती है मैं तो कभी भी कॉल कर लेती हूँ अपने भाई भाभी को, तो जब वो रिएक्शन चैनल इनसे कॉल करके अपने दुखड़े रो रहा था, तो ये अपने भाई भाभी को कॉल करके या लगा के कॉल पे रह के वो मैटर सॉल्व नहीं करा सकती थी? करा सकती थी, लेकिन इन्होंने जानबूझ के वो मैटर सॉल्व नहीं कराया, क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी कैसे खड़ी होती, फिर इनको वीडियो छापने का मौका कैसे मिलता। और आज ये उन्हीं के ऊपर ये ब्लेम करने की कोशिश कर रही हैं कि शायद वो रिएक्शन वाली इनका नंबर बांट रही है। तो अब जब इनकी वाहवाही नहीं हो रही है, लड्डू की मम्मी की, लड्डू की बीबी की, या खुद लड्डू, पता नहीं क्या इनके घर में लड्डू लड्डू चलता है, तो मैं इसीलिए कंफ्यूज हूँ। इन्होंने एक शॉर्ट रील बनाई है, छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें एक गाना लगाया है और जिसमें रिएक्शन चैनल्स को सबको टारगेट किया है। किसी को नौटंकी चैनल बोला है, किसी को ढोंगी चैनल, किसी को पकाऊ चैनल, किसी को जज चैनल, किसी को पगली चैनल, ये सारे नाम दे दे के इन्होंने सारे फेंके हैं और उस पर गाना लगाया है, ऐसे हम बहुत देखे ली, पोछा बना के हम फेंक दे ले ली। मुझे वो भोजपुरी नहीं आती है, एक्सेंट बोलना नहीं आता है। हमरा रहते तुम इनका क्या बिगाड़ लोगे, जिसमें अपनी भाभी का फोटो लगाया इन्होंने कि हमारे रहते हुए तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, ज़्यादा अंग्रेजी झाड़ के क्या उखाड़ लोगे हमारा। आगे इन्होंने बोला है कि ऐसे बहुत आए और बहुत गए और जो हमसे टकराए वो बर्बाद हो गए, और उसमें सारे रिएक्शन चैनल वालों को ये ऐसे उड़ा रही हैं। पहली बात तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता कोई, क्योंकि जो खुद बिगड़े हुए हों उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरा, जिसकी तुम फोटो लगा के बात कर रही हो ना कि तुम्हारे रहते हुए तुम उसका क्या उखाड़ लोगे, ना 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 ना, बेंगलोर वाली जीजी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उसका बिगाड़ने के लिए तुम सारे ही काफ़ी हो, इसीलिए उसका सपोर्ट सिस्टम जीरो किया जा रहा है। ये पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि लप्पी का सपोर्ट धीरे धीरे हटाया जा रहा है, उसको अकेला किया जा रहा है। फिर जो होगा सो देखा जाएगा, उसकी ट्रोलिंग किस लेवल तक होगी, वो क्या होगा, वो आगे देखने वाले फ्यूचर में रहेगा। लेकिन ये सबको समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे लप्पी का सपोर्ट सिस्टम काटा जा रहा है परिवार के ही द्वारा, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उसका आप लोग ही बिगाड़ोगे। जो आज आप साथ दिख रहे हो ना, आप लोग ही बिगाड़ोगे। जो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए अपनी भाभी को ट्रोल कराने आ सकती है, उसके नाम पे बिल फोड़ सकती है, वही बिगाड़ेंगे उसका। जो देवर अपने भाई भाभी के घर में बैठ के ये बोल सकता है कि हमें इस घर में खाना नहीं मिलता, वही बिगाड़ेंगे इसका। और जो सास अपनी बहू की ये बोल सकती है कि हमें इज्जत नहीं देती है, हमें ऐसा करती है, हमें वैसा करती है, हमने इसका जब साथ दिया, हमने इसका अब साथ दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वही बिगाड़ेंगे इसका। डोंट वरी, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा यहाँ पे। थाम के बैठो दिल, लप्पू बहुत जल्दी कूदने वाला है इस कंट्रोवर्सी में, बहुत जल्दी आने वाला है। बस ये कंट्रोवर्सी अभी लप्पू के लेवल की हुई नहीं है, समझो गाइस, अभी लप्पू के लेवल तक ये कंट्रोवर्सी पहुंची नहीं है। जब ये कंट्रोवर्सी लप्पू के लेवल तक पहुंच जाएगी तभी लप्पू जी एंट्री मारेंगे। वो वाईटी किंग हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी अभी भाई बहनों को छोड़ा हुआ है। भाई तो बिजी है उनका, वो मिसकैरेज वाला कंटेंट छाप रहा था अपनी बीवी का डॉक्टर के साथ लेके। और ये भी अजीब गाइस देखो कि वो डॉक्टर है ऑर्थो का, हड्डियों का इलाज करने वाला डॉक्टर गायनो बन के वीडियो शूट कर रहा है। मतलब
कुछ भी हो सकता है भाई, इनके आसपास कुछ भी हो सकता है, और ये किसी भी हद तक किसी भी चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। एक हड्डी वाला डॉक्टर अब मतलब ये करेगा, डिलीवरी करेगा, अब मतलब एक गायनो बन के इलाज करेगा एक हड्डी का डॉक्टर। और हाँ, बेंगलोर वाली जीजी, ये जो सारे नाम आपने पेपर में लिखे हैं, थोड़ा नजरें घुमा के देखो, ये सब आपके ही घर के करेक्टर्स हैं। दोगला, थुकचट्टा, थूक चाटने वाला, जो भी आप लोग बोलते हो ना, वो सब आपके घर में बैठे हैं पागल। और क्या क्या बोला है, जज। अब देखो, आपकी माताजी तो जज है ही है पूरे परिवार की, वो सारे वाईटी पे जज बनती है। मेरा हुकुम ही मेरा शासन है, मैं जो बोल दूंगी वो सब कुछ होके रहेगा। किंग आपका भाई है ही है। बिन पैंदी का लोटा आप खुद हो ही हो, कभी इधर कभी इधर। अब तक आप मतलब अपने आप को ज़्यादा एजुकेटेड समझ रही थी, इंग्लिश के 4 अक्षर बोल रही थी, तो ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ से इंग्लिश निकल निकल के आ रही है। तो इसीलिए आपको जो वाहवाही मिल रही थी, शायद वो आपसे बटोरी नहीं गई थी। वो बोलते हैं ना कि अति की हर चीज़ बुरी होती है, शायद वही इनके साथ हो गया। तो ये मतलब जो वाहवाही इनको कम्युनिटी के बाद मिली, वो इनको हजम नहीं हुई। वो इनको लगी यार कम्युनिटी से थोड़ी ना पैसे मिलेंगे, पैसे तो कंट्रोवर्सी में कूदने से मिलेंगे। और बताइए, जब मेरी भाभी है ट्रोल होने के लिए घर में, तो मेरे भाई का नाम क्यों बदनाम हो? भाई मेरे भाई तो देखो, राखी मैंने बांधी है, उसके साथ 25 साल जीवन बिताया है, सुख दुख का साथी है मेरा। खून बोला भाई है, मतलब एक होता है ना मुंह बोला भाई, एक खून वाला भाई है। तो जब भाभी है ट्रोलिंग के लिए, उसको तो आदत है, वो तो कुछ भी हरकतें करती रहती है, तो भाई उसका नाम लेके चपेट दो। फिर हम आएंगे महान बनने कि देखो रिएक्शन वाले पीछे पड़ते रहते हैं, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। हाँ, ऐसे थोड़ी ना चलेगा है लड्डू की मम्मी। चलो गाइस, मिलते हैं। मतलब मुझे वो वीडियो देख के, वो शॉर्ट वीडियो देख के इतनी हंसी आई, मैं 5 मिनट तक तो हंसी कि भाई ये बेंगलोर वाली जीजी काय को अपनी मट्टी पलीत करवा रही है। जो लोग ऑलरेडी मट्टी पलीत हुई है उनकी होने दो, आराम से चुपचाप खोपचे में पड़ी थी, क्यों अपनी मट्टी पलीत करवाने आई है? बट नहीं, कुछ लोगों को आदत होती है, उनको ना अच्छाई हजम नहीं होती, वो खून वाली चीज़ आ जाती है ना, खून कहीं कहीं उबाल लेता है, सेम वही चीज़ें हो रही हैं। मैं तो अब ये बोलती हूँ, मैं सच में चाहती हूँ भाई, जो इनके आराम से इन्होंने जो पैनल्स लगवाए थे, जो चीज़ें पट्टी पढ़ाई थी, जो बोला था कि आज इस चीज़ पे पैनल लगाओ, आज इस चीज़ पे, जो रात रात भर जगे थे, जिन्होंने पता नहीं किस किस से दुश्मनी मोल ली थी, खुद को भी गाली पड़वाई थी, अपने घर वालों को भी गाली पड़वाई थी, अब आर कर दो या पार कर दो भाई, अब तो आ जाओ मैदान में। मतलब ऐसे हो गया, अब तो पोल पट्टी एक बार खोल ही दो, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा, निपट लेंगे सारे। ये इसी लायक हैं, एक्चुअली में ये इसी लायक है, इनको इज्जत बिल्कुल रास नहीं आती। और ये आपको शायद तब तक इज्जत देंगे या जब तक अपना मानेंगे, जब तक उनका काम चलेगा। जिस दिन आप उनको ऐसे लगेगा ना आप इस इंसान की ज़रूरत नहीं है, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। मतलब ये लोग किसी के घर जाके उसका मतलब पूरा घर सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं, चाहे उस इंसान ने अपना सोशल मीडिया पे घर दिखाया हो या नहीं दिखाया, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं ना, उसने हमारा नमक खाया, वो हमारे पैसे पे पल रहा है, उसको हमने ये किया, उसको हमने वो किया। तो भाई तुम भी तो किसी के घर का नमक खा के आए थे कभी, उसकी तुमने लाज रखी क्या? थोड़ा सा दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। ये ऐसे ही लोग हैं। तो दूसरे कुछ नहीं उखाड़ेंगे, तुम आपस में ही एक दूसरे का उखाड़ोगे, और दूसरे आप लोगों की वजह से बर्बाद नहीं होंगे, आप खुद बर्बादी के रास्ते पे अपने आप से चल रहे हो। बहुत जल्दी आएगी वो चीज़, वो दुनिया को दिख रही है, वो दुनिया को दिख रही है। सिर्फ कंट्रोवर्सी में ही तड़फड़ाने से डॉलर बन रहे हैं आजकल, वैसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। सो यही है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वो शॉर्ट वीडियो किस किस को देख के हंसी आई वो भी ज़रूर बताना।